गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 19 कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ाएंगे। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठे। अशोक बहुत वीर राजा थे। वे अपने राज्य को दूर दूर तक फैलाना चाहते थे। सम्राट अशोक ने कई राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। उन दिनों कलिंग का राज्य मगध राज्य के समान प्रसिद्ध था। कलिंग युद्ध में महाराज अशोक के बारे में बताया गया है। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और पिता की मृत्यु के बाद अशोक ही मगध के सिंहासन पर बैठे थे। अशोक एक वीर राजा थे। वह अपने मगध राज्य को दूर दूर तक फैलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? कलिंग पर युद्ध किया। कलिंगवासी बहुत वीर थे। वे अपने राजा और अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते थे। अपना राज्य बढ़ाने के लिए सम्राट ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। 4 वर्ष बीत जाने पर भी कलिंग के लाखों सैनिक मारे गए, पर कलिंग वालों ने हार नहीं मानी। अब दोनों राज्यों का युद्ध चला तकरीबन 4 साल तक, और 4 साल के बाद जो है लगातार घमासान युद्ध होने के पश्चात बहुत से सैनिक मारे गए, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। एक दिन सम्राट अशोक अपने शिविर में उदास बैठे थे। वे सोच रहे थे कि दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, पर आज तक युद्ध का कोई फैसला नहीं हो सका है। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज की जय हो। अभी अभी खबर मिली है, कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए। वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब हम युद्ध में जीत गए। एक दिन सम्राट अशोक जो है अपने शिविर पर बड़े उदास बैठे थे कि अचानक से एक सैनिक आता है और सैनिक उनको खबर देता है कि महाराज कलिंग युद्ध में वहाँ के राजा की मृत्यु हो चुकी है। तो सम्राट अशोक बड़े खुश होते हैं और उनको पता चलता है कि हम इस युद्ध को जीत चुके हैं, और वह उनसे कहते हैं कि यह तो तुमने बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई है। इसका मतलब हम युद्ध में जीत चुके हैं। कलिंग राज्य अब हमारा है। अशोक ने प्रसन्न हो उठे। आपका सोचना ठीक है महाराज, परंतु कलिंग किले का दरवाज़ा अभी भी बंद है, सिर झुकाकर सैनिक ने जवाब दिया। वे बड़े खुश होते हैं कि हम जो है युद्ध जीत चुके हैं, और यह बात अशोक बड़े प्रसन्न हो उठते हैं इस बात को सुनकर। तब तक उनको सूचना दी जाती है कि कलिंग के युद्ध में महाराज तो मारे गए, पर वहाँ का जो अभी भी किले का दरवाज़ा है वह बंद है। यह बात उनको किसने बताई? सैनिक ने। कोई बात नहीं, अब दरवाज़ा खुल जाएगा। कल मैं स्वयं कलिंग के दुर्ग का द्वार खुलवाऊंगा। दूसरे दिन सम्राट अशोक ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। वह अपने सैनिकों के साथ जो है कलिंग के दरवाजे पर पहुंचे। उनके पीछे पीछे मगध के हजारों सैनिक सम्राट अशोक की जय जयकार कर रहे थे। कलिंग दुर्ग के सामने पहुंचकर सम्राट अशोक ने अपनी सेना को ललकारा। मगध के वीर सैनिकों, पिछले 4 वर्षों से युद्ध चल रहा है। कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं। आओ हम शपथ लें, आज कलिंग दुर्ग का फाटक खुलवाकर दुर्ग पर मगध का झंडा फहराएंगे। वे बड़े प्रसन्न होकर कलिंग के द्वार पर पहुंचते हैं और वहां से ललकारते हैं कि आज हम इस दुर्ग पर अपने यहाँ का झंडा अवश्य फहराएंगे। सम्राट अशोक की जय, मगध राज्य की जय, चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। शोर मचाती अशोक की सेना आगे बढ़ी। अचानक कलिंग दुर्ग का फाटक खुल गया। कलिंग देश की राजकुमारी पद्मा सैनिक वेश में घोड़े पर सवार खड़ी थी। जैसे ही कलिंग का द्वार खुलता है, और द्वार खुलते ही वे देखते हैं कि उनके सामने एक स्त्री खड़ी है। वह कौन है? कलिंग महाराज की पुत्री राजकुमारी पद्मा। राजकुमारी पद्मा के पीछे स्त्रियों की सेना थी। राजकुमारी ने अपनी स्त्रियों की सेना से कहा, बहनों, आज हमें अपने देश के सम्मान की रक्षा करनी है। आज हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी है। जिन्होंने हमारे पिता, भाई, पति हमसे छीने हैं, वे हत्यारे हमारे सामने खड़े हैं।
हमारे जीते जी इस दुर्ग में वे ये प्रवेश नहीं कर सकते। जय भवानी। अब वह जो है राजा अशोक का मार्ग रोकते हुए कहती है, और जब महाराज अशोक जो है उसको अपने मार्ग पे देखते हैं कि वह द्वार पर खड़ी है और बहुत सारी स्त्रियां जो है सैनिक उनके साथ सेना लिए हुए खड़ी है, तो वह सबको कहती है कि वही हत्यारे हैं जिन्होंने हमारे पति को, भाई को, पिता को मार डाला है। हमें इनसे वे हत्यारे हमारे सामने खड़े हैं। हमारे जीते जी इस दुर्ग में भी ये प्रवेश नहीं कर सकते। जय भवानी। पद्मा के साथ स्त्रियों ने भी जय भवानी की हुंकार भरी। सम्राट अशोक विस्मित रहे। उन्होंने पूछा, कौन हो देवी? सम्राट अशोक स्त्री से युद्ध नहीं करते। सम्राट अशोक जो है चकित रहते हैं और वह कहते हैं कि आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। सम्राट अशोक जो है स्त्री से युद्ध नहीं करता। वह कभी भी एक स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। तुम मेरे पिता के हत्यारे हो, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। सम्राट अशोक, राजकुमारी ने गर्जना की। अब राजकुमारी पद्मा जो है कहती है कि तुम मेरे पिता के हत्यारे हो और इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। वह जो है किसको ललकारती है? सम्राट अशोक को। नहीं, स्त्रियों पर हथियार चलाना अधर्म है, यह अन्याय है, मैं नहीं कर सकता। उनकी यह बात सुनकर सम्राट अशोक जो है तुरंत उनसे कहते हैं कि मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाता हूँ, यह मेरे धर्म के खिलाफ है, मैं यह अधर्म बिल्कुल भी नहीं करूँगा। धन्यवाद।